तो हम लोग अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आइटम नंबर, कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है, बस क्लियर ना। पहले बोलेंगे तो पहला देखेंगे तो मोनो हाइलाइट्स, क्या मोनो हाइलाइट्स, मोनो इस होता है एक, वन, मोनो का मतलब क्या होता है ना, जब हाइलाइट्स कोई कनेक्ट होते हैं कितने, एक, मतलब हाइलाइट्स मतलब वही हो गया क्या, एक्स नंबर ना, एक्स में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन नंबर में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। जब एक नंबर होगा बच्चों कनेक्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनो हाइलाइट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनो हाइलाइट्स, क्लियर। हम बात करते हैं यहाँ पर CH3 और Cl, क्लियर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हाइलाइट बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, Cl कितने जुड़े हैं, एक कनेक्ट है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, मेरा कहने का मतलब क्या है। इसे हम नेमिंग करें तो क्या बोलेंगे, नाम क्या करेंगे, इसका नेमिंग क्या होगा बच्चों, दो नाम हो सकता है इसका, क्या क्या हो सकता है बताइए, इसका दो नाम हो सकता है ना, क्या हो सकता है, गुड, एक क्लोरो मीथिल होगा, दूसरा क्या होगा, गुड, मिथाइल क्लोराइड। चलिए कोई बात नहीं है, अब आपसे पूछते बेटा C2H7 और यहाँ पर Br लगाओ, ये मोनो हाइलाइट्स कैसे है बेटा, ये चीज बता दीजिए बस, ये मोनो हाइलाइट्स कैसे है, ये मोनो हाइलाइट्स कैसे, गुड, देखो साइमन अब ना धीरे धीरे आ रही है फॉर्म में, क्लियर हो ना बेटा। इसका यदि हम नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों, नेमिंग कैसे करेंगे, ब्रोमो, क्या बेटा, इथेन, क्यों, क्योंकि कार्बन दो है, क्लियर हो ना। यदि हम इसका दूसरा नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। तो आई होप आपको मोनोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा, मोनोहाइड्रेट वही होता है जिसमें ओनली वन हाइड्रोजन नंबर कनेक्ट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रेट बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइलाइट, क्या पढ़ेंगे, डाइहाइलाइट, आसान लगता है ना, ज्यादा टफ लगता है, रख कर ले, नोट कर, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए एग्जांपल में। अच्छा वहां पे लिख लीजिएगा, आप लाइन में लिख लीजिएगा, लाइन में क्या लिखोगे तो क्लासिफिकेशन लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन में लिख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम नंबर, हाइड्रोजन एटम नंबर। अभी हम हिंदी लिखा देते हैं ना, बस एक देखना है कि इसमें हाइड्रोजन कितने कनेक्ट हो, बस आपको इसी से पता चल जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर होगा ना बेटा, मोनोहाइड्रेट समझ में आया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डाई हाइलाइट्स, हाइड्रेट बोल रहे हैं, देखो बायोलॉजी पहुंच गए, जुबान से फिसला, यही होता है जो आत्मा वाली चीजें होती हैं। अब हम डाइहाइड्रिक क्रॉस पे पहुंच गए, सॉरी, किससे बोल रहा हूँ, इससे बोल रहा हूँ, आप लोग से नहीं बोल रहा हूँ। डाई हाइलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा क्या है बच्चों, डाई हाइलाइट्स। चलो रेड पेन से लिख लेते हैं ना, डाई हाइलाइट, हाइलाइट। अच्छा डाई हाइलाइट्स के बारे में देखो बेटा, डाई में होता है दो, और इसमें कोई भी एच नंबर दो कनेक्ट हो तो उसे क्या बोलेंगे, डाई हाइलाइट। इसमें हम दो चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, CH2 यहाँ पे है और यहाँ पे बेटा CH2 है, यहाँ पर भी CH2 कनेक्ट है और यहाँ पर CH2, क्लियर हो। इसका जो नाम होगा वो लिख लीजिए बेटा, इसको बोलेंगे इथाइलिन, क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइक्लोराइड।
अच्छा एक चीज समझिएगा बेटा, जब सेम चीज दो बार आती है, तो उसे डाई बोला जाता है सेम चीज, और 3 बार आती है तो उसे ट्राई बोला जाता है सेम चीज, और 4 बार आती है टेट्रा बोला जाता है पेंटा। ऐसे ऐसे आप लोग कर सकते हो ना, वो सारी चीजें आप समझ आते हैं। तो इसे बोलेंगे इथाइलिन डाइक्लोराइड। अच्छा एक बहुत अच्छी चीज समझे, इसमें दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, दो चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है इसमें। किसमें? डाइहाइड्राइड्स में। और बेटा यदि देखिए, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ACH, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया Cl2। आप बताइए, जब हम एक ही कार्बन पर, यहाँ 2 लिख दिया ना बेटा, जब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्राइड्स मैंने जोड़ दिया, क्लियर है ना, उससे क्या बोलेंगे। और जब हम अलग अलग कार्बन पर, देखो 2 कार्बन यहाँ भी है और 2 कार्बन वहां भी है, उसमें अलग अलग कार्बन पर मैंने सीएल जोड़ा है, और उसमें एक ही कार्बन पर मैंने दोनों सीएल जोड़ दिया है, क्लियर ना। तो इससे बोलेंगे बेटा इथाइलिन डाइक्लोराइड, इससे बोलेंगे इथाइलिडीन। क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन। क्या बोलेंगे? इथाइल इथाइलिडीन, ये बेटा लिडीन डाइक्लोराइड। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्लियर। क्लोराइड मिस्टेक है बेटा, क्लोराइड, क्लियर। क्लोराइड, तो ये समझ में आया और ये समझ में आया। इसे क्या बोलोगे? इथाइल। लेकिन इसका एक नाम यदि हम हाइलाइट्स के रूप में लिखें तो एक और लिखे तो कितना नाम है तो बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा, डरो। इसे बोलेंगे बेटा जब जब बेटा अलग अलग कार्बन पर अलग अलग क्या कनेक्ट हो, हाइड्रोजन कनेक्ट हो बच्चों, तो उससे हम हमेशा समझ लीजिएगा दोनों अलग अलग कनेक्ट है, तो उसे हम बोल सकते हैं बिस्नल। क्या बोलते हैं बेटा? बिस्नल डाई हाइलाइट्स भी बोलते हैं, हाइलाइट्स भी बोलते हैं। किसे? इसी को बोलते हैं, किसे? इथाइलिन डाइक्लोराइड। सबके दो नाम है तो इसके भी दो नाम होना जरूरी है, क्लियर था ना। और इसको क्या बोल देंगे? बस सेम उसको इसको बोल देंगे जेम, जेम डाइहाइलाइट, यानी जेमिनल होगा, इसे बिस्नल होगा। बिस्नल डाइहाइलाइट्स इसको बोलते हैं जब अलग अलग कार्बन पर अलग अलग हाइड्रोजन कनेक्ट हैं। देखो इसमें अलग अलग कनेक्ट हैं, ये बहुत काम देगा भाई बच्चों आगे जब आप लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ोगे, और इसमें जब इसका नेमिंग करेंगे, समझ आया। जब हम इसका आईपीएससी नेम और कॉमन नेम लिखेंगे तो ये जरूर याद रखिएगा, जब पूछेंगे तब बताना पड़ेगा, क्लियर। देखो बेटा फिर से मैं बता रहा हूँ, जब अलग अलग कार्बन पर अलग अलग जोड़े हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड, जिसे हम दूसरा नाम इसे क्या बोलते हैं? बिस्नल डाइहाइलाइड, क्लियर हो ना। क्या बोलते हैं? बिस्नल डाइहाइलाइड बोलते हैं। लेकिन यदि हम बात किया जाए किसकी, तो फिर इथाइल क्लियर हो, चीजें आ गई समझ? नहीं समझ आ गई ना बेटा। तो इसे क्या, तो जेमिनल कहीं देखना तो परेशान होना, जेमिनल डाई हाइलाइट्स क्या है? जेमिनल डाई हाइलाइट कुछ नहीं है, ये डाई हाइलाइट्स के ही एग्जांपल हैं। बस फर्क क्या था कि जब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो, जब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे जेमिनल डाई हाइलाइट्स बोलते हैं। और जब अलग अलग कार्बन पर हाइड्रोजन कनेक्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं? बिस्नल डाई हाइलाइट्स बोलते हैं। ना समझो कोई बात नहीं बेटा, क्या होता है कैसे तुम्हें समझा, कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे हाँ ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में तो आ जाता है लेकिन वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, ऐसे हमें लग रहा है इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, क्लियर। तो कैसे छाप लो, पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा नोटेड, छाप दी।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब सेम चीज मैंने बताया ना कि जब सेम चीज 2 बार आ जाए तो उसे डाई बोलते हैं, 3 बार आ जाए उसे ट्राई बोलते हैं, 4 बार आ जाए टेट्रा। ऐसे हम लोग ऐसे सेम चीज आ जाए तो ऐसे बोलते जाते हैं, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर हो ना? डायरेक्ट आपके समझ में आ गया। अब हम सीधा चलते हैं क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्राई हाइलाइट्स। क्लियर? चलो ट्राई हाइलाइट्स, ट्राई हाइलाइट्स। क्लियर? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, समझ में आ रहा होगा। इसमें ट्राई का मतलब 3 हाइड्रोजन क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। क्लियर है ना बेटा? तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पर एक शेयर जोड़ दिया। क्लियर हो? तो इसे क्या बोला जाएगा, आप बताइए, आप लोग अब बताइए, बेचारी को तो सब लोग मजाक बना दिए। बताओ जरा, मौका सबको देता है गॉड ऊपर वाला। बताओ बेटा, इज नॉट परफेक्ट। प्रोपाइल सोपाइल नहीं होगा। हाँ बेटा, कुछ देखो सब पे तो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये सब विषय ध्यान रखिए। देखो साफ साफ मैंने एक वर्ड बोला था, यदि बच्चे मेरी बात याद रखे होंगे तो, सेम चीज। हाँ ट्राई, किसने बोला? हमें बोला कि आज बेटा तुमने बोल दिया। तो इसे सबसे पहले बेटा ट्राई 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 क्लोरो के सीएल कितने बेटा, 3। तो ट्राई क्लोरो कार्बन कितने, कार्बन ट्राई क्लोरो। क्लियर हो ना? ट्राई क्लोरो। तो ये एग्जांपल किसके हो गए, आई होप कि आपके समझ में ये चीजें आ रही होंगी कि मैंने क्या क्या बताया। पूरा एक बार फटाक से रिवीजन कराते हैं। क्लियर? मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, हेलो एल्केन जो होते हैं। क्लियर है ना? हेलो एल्केन को हम लोग हेलो वो एल्काइल हैलाइड्स के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है? और यदि हम इस तरीके से राइट करते हैं, आरएक्स के राइट रूप में राइट करते हैं, तब भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हेलो बोलते हैं। अब सिर्फ ओनली यही लिखा रहेगा तो आप समझ जाओगे ना क्या है हेलो। और ध्यान दीजिएगा, और जब इस तरीके से लिखा हो तो क्या है हेलो से। क्लियर हो ना? जब बेंजीन रिंग में, किसमें, बेंजीन रिंग में क्या कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। तो उसे क्या बोलते हैं, क्लियर हो ना बेटा? जैसे मैंने आपको इसमें बताया ना कि मीथेन से यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन गायब हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ एल्केन से एक हाइड्रोजन गायब हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्काइल। क्लियर हो ना? क्या बोलते हैं, एल्काइल। सिंपल सी चीज है। उसका एग्जाम, उसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, तो इसका होगा CnH2n माइनस नहीं होगा, CnH2n+1 होगा। 2 के जहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? होगा कि नहीं होगा? जब एल्केन से क्या बना, एल्काइल बना, तो एक हाइड्रोजन गायब हुआ, तो हाइड्रोजन गायब हुआ तो वहां पे 2 था, तो वहां पे क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर हो ना बेटा? और हमेशा जितने भी आपके जो एल्काइल के मेंबर आएंगे वो सबके ऑड नंबर में होंगे, तो देखना बड़ा आसान होगा आप लोगों को ना। जैसे मैंने बताया C15 है, चलिए आप C15 है और H31 है, ये क्या है, C15 है, H31 है, बिल्कुल एल्काइल है बेटा, इसलिए सोचने की चाहने की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एल्केन किसे कहते हैं, जब 52 जा 30 होता है, 2 ऐड करो 32 होता है, और एक हाइड्रोजन गायब कर दो
क्लियर ना? तो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा हो 31 ऑड नंबर में होगा। आप देखो बेटा, अब यहाँ पर C3H7 ये भी किस में आ रहा है? ऑड नंबर में आ रहा है नहीं आ रहा है? और यदि हम बात करें यहाँ पे और लंबा चौड़ा लिख देते हैं C17H30 हाँ 35 ये क्या है? हाँ ये भी बेटा क्या है? एल्काइल उसमें आ रहा है। क्लियर हो रहा है ना? मैंने आपको बताया कि यदि जो एल्केन होता है उसमें क्या करिए डबल करने के बाद दो ऐड कर दीजिए एल्केन, ओनली डबल कर दीजिए एल्कीन, डबल करने के बाद दो माइनस कर दीजिए एल्काइन। क्लियर हो ना? ये सारी चीजें मैंने बताया। तो जो R होता है बच्चों एल्काइन ग्रुप्स को हम लोग R से लिखते हैं, चाहे R लिखें चाहे पूरा सिस्टम लिखते हैं। अब बताओ ये ना लिख करके हम ओनली R लिखते हैं तो वो ज्यादा सही ये ज्यादा सही है? आजकल शॉर्टकट ज्यादा चलता है। कोई से पूछना हो आज मोबाइल में ओके भी लिखने में बच्चों को ज्यादा टफ लगता है। ओके लिखेंगे तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, तो सीधा लिखते हैं के। मोबाइल में लिखो कोई चीज फाइन लो कहेंगे के, मतलब के लिख देंगे। मतलब इतना शॉर्टकट आगे बढ़ गया है कि ओके को भी के लिखा जाता है। तो ये लोग बच्चे ये लिखना शुरू करेंगे, कहेंगे सर छोड़ो लाओ आर लिखने बस मजा आ जाए उसी में। क्लियर है ना? और जो एक्स के बारे में बताया यानी वो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन मेंबर वाले बच्चों उसे हम एक्स से राइट करते हैं। और उसमें जब एक्स लिखा हो तो क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती जाती है। क्लियर हो ना? तो ऊपर वाले बॉन्ड लेंथ तो तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए क्लोरीन ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। समझ आया? और जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा लंबा होगा तो तोड़ने में क्या दिक्कत? अब भाई सिंपल सी। अच्छा आपको एग्जांपल दे रहे हैं बहुत प्यारा सा। इस मार्कर को मार्कर न लेने को बोलती सर ये मार्कर कहाँ टूटेगा? इतनी बड़ी हम बेटा कोई लकड़ी ले इतनी छोटी सी, चले एग्जांपल इतना छोटा सा हम बोलते हैं इसको तोड़ो, ये इजली से टूटेगा कि इतना बड़ा है ये टूटेगा? बड़ा है ये टूटेगा ना। तो उसकी बॉन्ड लेंथ ऐसे बिल्कुल छोटी होती है, तो उसको तोड़ने में यदि टूटेगा भी तो आप देखो बहुत ज्यादा पावर लगेगी, एनर्जी वेस्ट करेंगे, ऐसे होती है। उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चों? बहुत कम होती है, इसी वजह से उसको तोड़ पाना बड़ा टफ होता है। क्लियर हो ना? और टाइम की रूपरेखा इस चीज को बता रही है कि आप लोग को छोड़ा जाए। बच्चों जो ये वीडियो हम जो ये चैप्टर का जो बच्चों वीडियो हम लोग बना रहे थे, तो जो वीडियो में थोड़ा सा कैमरा इधर साइड शिफ्ट हो गया था। हमारे कैमरामैन दीपांशु भाई नहीं थे, वो स्कूल चले गए थे, इसी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। हम पढ़ाने में मस्त थे, बच्चे पढ़ने में मस्त थे, और उसका सबसे बड़ा वो हुआ कि कैमरा इधर साइड में शिफ्ट हो गया था। फिर भी मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है बच्चों। तो पार्ट 1 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और पार्ट 2 और पार्ट 3 बच्चों जो है उसमें सही है। तो हम लोग जो है कोऑपरेट करें इस वीडियो में और आवाज़ सुनिए बच्चों। कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।